हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुकी हूँ और चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम फिर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो चलिए देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x minus a into x minus b equal to c, where c is not equal to 0. Then roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0 are. देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, ए सी, बी सी, ए बी एंड नन ऑफ दिस। तो चलिए हम करके देखते हैं कि हमारे सामने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपका? गिवन इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है, c इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और x मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई करके आप देखिए, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए एक्स और यहाँ से मिलेगा माइनस बी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया और माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब देखिए अगर इक्वेशन ये बन जाता है और क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। इट मीन्स कि ए प्लस बी ही मिल जाएगा, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी बाई 1 करेंगे, ये मिल गया। एंड अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ठीक, इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। सी की जगह पे आपके पास क्या है, ए बी माइनस सी। ये क्या हो गया, ए बी माइनस सी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने स्टार मान लिया, दोनों को मिला लिया। अब कहता है कि देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ सपोज कर लीजिए, लेट m and n are the roots of equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0। ठीक है, इस इक्वेशन को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा और यहाँ प्लस सी इक्वल टू 0। फिर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ द रूट m प्लस एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे m इंटू एन, तो m इंटू एन बराबर क्या हो गया, ए बी। यहाँ पे देखिए ए बी के बजाय क्या हो जाएगा कि अल्फा बीटा प्लस सी। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं डबल स्टार। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी मिल रहा है और यहाँ पे m प्लस एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं कि m प्लस एन किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। और यहाँ से अल्फा बीटा बराबर ए बी माइनस सी है और यहाँ पे एम एन बराबर क्या है, अल्फा बीटा प्लस सी है। तो एम एन बराबर भी आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया। यानी आपको मिला क्या कि m प्लस एन इक्वल टू ए प्लस बी, m इंटू एन इक्वल टू ए इंटू बी। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी आपको मिला क्या कि m इक्वल टू ए एंड n इक्वल टू बी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो रूल है कि क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी रूल को मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो m इक्वल टू ए एंड n इक्वल टू बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाता है, सी करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x minus 4y equal to 12 and 6y
6x माइनस 8y इक्वल टू 48 हैज ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट 1 सॉल्यूशन, सेकेंड 2 सॉल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड फोर्थ क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमारा कौन सा है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। 2 क्या है, 6x माइनस 8y इक्वल टू 48। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि कैसे पता चलेगा कि इसके 1 सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है या क्या है, तो हम इनके क्या करते हैं, कोफिशिएंट की तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसको हम आसानी से और इजी कर सकते हैं। देखिए 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये इक्वेशन आप 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके कोफिशिएंट की तुलना करेंगे। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर हम इसे लिखें a1x, तो a1 इक्वल टू 3 एंड a2 इक्वल टू भी क्या मिला, 3। अब देखिए b1, देखिए b1 इक्वल टू -4, b2 इक्वल टू भी क्या मिला, -4 मिला। c1 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, ऊपर से 12 मिल रहा है और नीचे c2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 इट मीन्स 3 बाई 3, यहाँ से क्या करेंगे, -4/4। ठीक है, -4 बाई -4, और यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है, 12/24। तो आपने ये देखा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि आप कट करेंगे तो ये भी वैल्यू 1 आएगी और ये भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बट इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, यानी आपको मिला क्या कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। और अगर ऐसा हमारे पास होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा, 4, नो सॉल्यूशन। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है और इसके लिए कैसे सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप इसे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 3 p is greater than 0 is square of other than p is equal to 1/3, 1, 3 and 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2004 में आया हुआ है। अच्छा, मैं आपको छोटे छोटे रूल इसलिए नहीं बताती हूँ कि ये टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन हो रहे हैं या बाकी एग्जाम के भी। ठीक है, तो आप इतना जानते हैं कि हाँ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट क्या होगा एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट क्या होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इसका एक रूट क्या है, अल्फा। लेट अल्फा बी 1 रूट। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, -b/a, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, p। तो -b/a यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, -b/3, इक्वेशन नंबर 1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इट मीन्स कि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, दैट इज 3/3, दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू 0। हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा क्यूब -1 ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए, इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ओके, तो
तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस वन ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू 1, ठीक है, दिस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा स्क्वायर, अल्फा को पास में रख लीजिए, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, बिकॉज हमें किसका मान निकालना है, हमें p का मान निकालना है कि देन p इज इक्वल टू व्हाट, तो p कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन में मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस p/3। ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, यानी इक्वेशन क्या मिल गया कि अल्फा माइनस 1 इंटू माइनस p/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, या तो दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0। तो माइनस p/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस p/3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस p इक्वल टू माइनस 3, दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 3। देखिए p इक्वल टू 3 कौन सा ऑप्शन है, p इक्वल टू 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन mod of x square minus 3 into mod x plus 2 equal to 0 is ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉड लगा हुआ है, तो जरूर हम ध्यान देंगे कि यहाँ दो कंडीशन होगी। फर्स्ट है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर x 0 है तो इस केस में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 2 और 1, दो ऑप्शन तो यहाँ से आपको मिल गए। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि व्हेन x इज लेस देन 0, अगर x 0 से छोटा है तो इस कंडीशन में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मार्कर मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर फैक्टर कीजिए, 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे 1 आपका कॉमन हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिला क्या कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1। दो सॉल्यूशन यहाँ से मिला, दो सॉल्यूशन यहाँ से मिला, मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 4 सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।